कोई जज्बा उस वक्त में था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोग भी आपकी तरह ही उस वक्त में इन्वॉल्व हुए थे। लंबा संघर्ष चला था, जेल भरो अभियान किया हम लोगों ने, जेलों में गए थे। ये जज्बा आज आप आए हो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर, कई लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया, पहले ही थानों के अंदर बैठा रखा है, आने दे नहीं रहे यहाँ पर। पिछले 3 दिन तक भी ऐसे ही किया। मैंने अभी मीडिया के हमारे भाइयों को कहा, ये गांधी जी के सत्याग्रह के रूप में हमारे कार्यकर्ता व्यवहार कर रहे हैं। कहीं आपने देखा कहीं पत्थरबाजी आग नहीं देखी कहीं आपने? हम गांधी जी के विचारों के आधार पर खाली सत्याग्रह कर रहे हैं, अरेस्ट दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उल्टा हो रहा है इस राज के अंदर, मोदी जी के राज में उल्टा हो रहा है कि पुलिस अत्याचार कर रही है ऊपर का आदेश से। पुलिस नहीं चाहती है कि हम कोई मिसबिहेव करें। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो व्यवहार किया गया, और तो और हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को घसीटा गया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष को मिसबिहेव किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। और तो और हमारा जो हेडक्वार्टर है, पवित्र हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड, जिसकी पहचान पूरे देश के अंदर है, उसके अंदर पुलिस घुस गई दरवाजा तोड़ करके, मीडिया को ही पीट करके बाहर निकाला, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाला। इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा। मैंने मीडिया के साथियों को कहा, सरकारें अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग पार्टियों की है, क्या वो भी अगर बीजेपी के दफ्तर जो है वहां पर राज्यों में जो व्यवहार आपने दिल्ली में किया है, अगर वो व्यवहार करने लग जाए तो क्या स्थिति बनेगी? ये लोग फासिस्ट ही हैं। जिंदगी में कभी इन्होंने लोकतंत्र में यकीन नहीं किया। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, पूरा इनका कुनबा हो, ये खाली लोकतंत्र का मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई संबंध लोकतंत्र से नहीं है, वरना ये हरकतें कभी नहीं करते। राहुल गांधी को कभी नहीं बुलाते ईडी के अंदर, सोनिया गांधी जी को नोटिस देने की हिम्मत इनकी कभी नहीं होती, क्योंकि इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। हमारे वक्त में जो आरोप लगते थे, मुख्यमंत्री पे लग गए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस लोग सोचते थे कि जब मीडिया में कोई इश्यू बन गया है, पब्लिक में इश्यू बन गया है, तो पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? लोग हमारे माई बाप होते हैं। और सीधा इस्तीफा मुख्यमंत्रियों का, रेल मंत्री का, कानून मंत्री का, गृह मंत्री का, ये होता है लोकतंत्र की मूल भावना। और ये इतने बेशर्म लोगों से राज कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहेंगे। खाली ध्रुवीकरण करके हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो। इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? 70 साल पहले देश क्या था? लोग समझते नहीं थे कि बिजली होती क्या है। ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, क्या था देश के अंदर? आज क्या नहीं है? क्या ये मोदी जी ने बनाया है? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जुमला बोल गए, अरे मोदी जी कम से कम इतने भाव तो रखो पीढ़ियों के लिए। आपने कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का, जिसने परमाणु विस्फोट किया सबसे पहले 74 के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया? कभी नाम लिया आपने? उनको याद किया कभी किसी न किसी रूप में? खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं खुद उनका मंत्री था, डिप्टी मिनिस्टर था मैं, मुझे मालूम है उनकी भावना क्या थी। उनको मालूम था मेरा कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने सारे कदम उठाए। वो देश के लिए शहीद हो गई, पर देश एक रहा, अखंड रहा। ये तो है कांग्रेस की नीति है, विचारधारा और कार्यक्रम देश के लिए। और ये लोग महंगाई की परवाह नहीं, बेरोजगारी की परवाह नहीं। कहां जा रहा रुपए डॉलर, काला धन लेके आएंगे विदेशों से। 14 गुना ज्यादा बढ़ गया काला धन वहां पर। वो कमेटी कहां गई सुप्रीम कोर्ट की जज वाली, काला धन लाने की जांच करने वाली? लोकपाल कहां गया? सरकारें बदल गई, यूपीए
2G स्पेक्ट्रम कहां गया, कोलगेट कहां गया, कोई नाम नहीं ले रहा देश के अंदर। ये फांसी की सोच वाले लोग हैं, आरएसएस बीजेपी वाले। ये आप जो बैठे हुए हो, मुझे इस बात का गर्व है, आप दूर दूर से आए हैं। मुझे गर्व है कि राजस्थान के भी काफी लोग आए, अध्यक्ष जी हमारे गोविंद दत्ता से बैठे हुए हैं, हर राज्य से आए लोग बाग। ये आज आपका आना कोई मामूली बात नहीं है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपको खुद को गर्व होगा कि जब संकट का वक्त था तब हमने भागीदारी निभाई दिल्ली के अंदर। इस गर्मी के अंदर बैठे हो आप लोग, हम समझ नहीं रहे हैं क्या? जो ऊपर भी गर्मी लग रही है तो आपकी क्या स्थिति है? कैसे लोग बैठे हुए हैं, पीने के पानी के लिए क्या तकलीफ हो रही है, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। यही जज्बा आपका कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस परिवार ने, आप सोचिए, इस परिवार ने सब कुछ दे दिया देश को। मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही आनंद भवन, आप मैंने कई लोगों ने देखा होगा जाकर के आनंद भवन, गांधी जी वहीं बैठ करके आंदोलन चलाया था उन्होंने, उसको दान दे दिया देश को। सब कुछ दान दे दिया। प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो सोनिया गांधी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाएंगे। कोई छोड़ता पद को? और ये इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दुरुपयोग कर रहे हैं भयंकर, पूरे देश के अंदर छापेमारी हो रही है, डरा रहे हैं लोगों को। अरे इनको कहो तुम कायर तुम लोग हो। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता हिम्मत और साहस वाला व्यक्तित्व धनी है। कायर तुम लोग हो, डराते हो इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से। हम डरने वाले नहीं हैं। जैसी उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ और जन जागरण अभियान की घोषणा की वेणुगोपाल जी ने, अजय माकन जी ने, और 9 अगस्त से और 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो, जहाँ राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकलनी थी, भारत जोड़ो। बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट घबरा गई। ये जो तमाशे हो रहे हैं आपको, राहुल गांधी को नोटिस, 4 दिन लगातार पूछताछ, सोनिया गांधी को नोटिस, कि सोनिया गांधी जी तो अभी भर्ती अस्पताल में, इनको शर्म भी नहीं आती है। अगर प्रधानमंत्री जी फोन कर देते सोनिया गांधी को तभी पूछने के लिए, तो उनका क्या बिगड़ता? आप तो उल्टा पूछने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हो। आप ईडी में हाजिर होइए। आप, शर्म आने की बात है। क्या जा रहा देश, कहाँ जा रहा है? इस देश में जो माहौल बन गया है, किसी को नहीं मालूम ये देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इतना भयंकर असंतोष है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी लड़ाई विचारधारा की है। कोई बीजेपी से या मोदी जी से, किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है। वो हमें दुश्मन मानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। पूरे मुल्क में एक एक घर में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस चौकियां हैं। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। ये विचारधारा वही है जो देश का डीएनए है। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग भाषाएं वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हम समझते हैं कि आपस के अंदर तभी मुल्क एक व अखंड रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत ये महात्मा गांधी के जमाने के, पंडित नेहरू के जमाने के, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने के, सरदार पटेल के जमाने के बने हुए हैं। अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। आज संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। ये उससे नहीं चलाना चाहते हैं, ये अपनी सोच से देश चलाना चाहते हैं, और सोच बड़ी खतरनाक है। ये तो झलकी है आपको, पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या है। अब ये जो अग्निपथ लेके आए हैं आरएसएस और बीजेपी, जो अभी आतंक मचाया हुआ है
करप्शन के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके कोई रिलेटिव मिलने वाले नौकरी में हो, इनकम टैक्स में, ईडी में, सीबीआई में, कहीं पे पूछिए 10 गुना ज्यादा करप्शन बढ़ गया देश के अंदर। लूट रहे हैं देश को ये लोग। इतने लोकपाल की बात नहीं करते हैं, काला धन की बात करनी छोड़ दी इन्होंने। कहां जा रहा मुल्क, जा रहा है। अरे लोकतंत्र में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होता है, कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। पर आज इस प्रकार का माहौल बनाया है, बड़ा खतरनाक है। मैं ये उम्मीद करता हूं आप जो आए हो, हर जिले में आंदोलन हो।